आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के आधार पर करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम यही देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो ये जो मूलांक नंबर है, ये जो रीडिंग है, ये है मूलांक नंबर 9 वालों के लिए 9। ओके, तो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 9, नंबर 18 या फिर नंबर 27, नंबर 27। ओके, तो यस, ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ नेक्स्ट 6 मंथ्स में कैसे बदलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। नंबर 27 स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, नंबर 9 के लिए पहला कार्ड नंबर 27 का ही आता है, जो कि नंबर 9 ही बनता है, राइट। ओके, नंबर 26 लव अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की एनर्जी 2 बार आई है आपके लिए। इस कार्ड में भी पार्टनरशिप लिखा है, इसमें भी पार्टनरशिप लिखा है। तो यस, लव लाइफ बहुत हाईलाइटेड हो रही है, रिलेशनशिप्स बहुत हाईलाइटेड होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके। ओके, तो जो लाइफ बदलेगी वो रिलेशनशिप्स की वजह से बदलेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम दिख रहा है और स्पिरिचुअलिटी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, विच मीन्स कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो, ये सिर्फ सरफेस लेवल के रिलेशनशिप नहीं है कि बस तन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं बस उससे डील कर लो और आत्मा का कुछ नहीं पता, दिल का कुछ नहीं पता। नहीं, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, इसमें आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे। ओके, जो है एक रिलेशनशिप का स्पिरिचुअल पर्पस होता है। हम जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो हमें कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। तो वही यहाँ पर जो समझ है वो आपके रिलेशनशिप्स में आने वाली है। ओके, एक जैसे टॉक्सिसिटी रिप्लेस हो रही हो, प्योरिटी के साथ क्लेंज हो रहे हो जैसे आपके रिलेशनशिप। एंड यस, प्यार तो बढ़ेगा यहाँ पर बहुत। प्यार की एनर्जी में बहुत हार्मनी दिख रही है, 2 ऑफ कप्स की वाइब दिख रही है, जैसे कोई बहुत प्यार की एनर्जी में है, प्यार देना चाहता है, समझ रहा है कि प्यार ही है जो अल्टीमेट ट्रुथ है बेसिकली। ओके, और ये रिलेशनशिप्स आपको समझने भी मदद करेंगे और आप उन लोगों को ये बेसिकली रिटर्न में हेल्प करोगे जिनके साथ आप डील कर रहे हो कि यस, लव इज द आंसर। ओके, बट यस, बहुत बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है यहाँ पर। सिंक्रोनिसिटी नंबर 87 आपके साथ जो हो भी रहा है ना, जो आपको साइंस वगैरह भी दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये ऐसे नंबर्स हो जैसे 222 हो गया, 444 हो गया, 66 हो गया, जैसे ये सारे नंबर्स जो है जैसे लव की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी। हो सकता है कि आपका ऐसे गॉड गॉडेसेस में बहुत ध्यान जा रहा है आजकल, जो प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे रंग हो सकते हैं, जैसे लाल रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया, ये सब चीज़ें आपको हो सकता है कि खींच रही हो अपनी तरफ, क्योंकि एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन रही है ताकि आपके जीवन में आप और प्यार को वेलकम कर सको। तो आपके साथ आप कुदरत भी काम कर रही है, आपकी स्पिरिट टीम भी काम कर रही है ताकि आप इतनी सारी जो ब्यूटीफुल एनर्जी है इसे वेलकम कर सकें। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर एफर्ट नंबर 13, कंपैशन नंबर 99 एंड नंबर 11 इंडिविजुअलिटी। यहाँ जैसे कोई कह रहा हो कि मैंने कोशिश में बहुत करता हूँ, प्यार भी बहुत देता हूँ, लेकिन मेरे प्यार को कोई इतने रिस्पेक्ट नहीं मिलती नाज। मतलब मैं इतनी एफर्ट लगा देता हूँ सामने वाले को स्पेशल महसूस करवाने के लिए, लेकिन सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया। ये जो गिला शिकवा है आपका, ये गिला शिकवा हील होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और ये आपका एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आपकी लाइफ का। ओके, अब जब आप एफर्ट लगाओगे, आपकी उस एफर्ट को समझा जाएगा, आपके अंदर की वो जो अच्छाई है उसे समझा जाएगा, आपकी नीयत को समझा जाएगा। लोग आपकी तरफ कंपैशनेट महसूस करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ, तुमने मेरे लिए ये किया और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ओके, तो ये एक पैटर्न यहाँ पर बदलेगा। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इंडिविजुअलिटी से आप कुछ नई चीज़ें जैसे एक्सपीरियंस करने वाले हो लव लाइफ में। शायद आपने रिस्पेक्ट लव लाइफ में महसूस की हो, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं की हो, या आपको नहीं पता कि एक सोलमेट के साथ डील करना किसको बोलते हैं, एक हेल्दी फैमिली के साथ डील करना किसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स की किसे कहते हैं। जैसे ये सब चीज़ें आप विटनेस करने वाले हो। ये जो लव लाइफ के अलग अलग खूबसूरत पहलू है ना, जैसे आप इसे जीने वाले हो। ओके, जैसे फर्स्ट किस की एनर्जी हो, फर्स्ट हग की एनर्जी हो, यहाँ पर फर्स्ट लव की एनर्जी हो,
ऐसी बहुत पॉजिटिव सी वाइब है इस रीडिंग में। लेट्स सी आपके मेजर आर्काना की थीम यहाँ पर हमें क्या बताती है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये 2 कार्ड हैं आपके। जजमेंट। कुछ लोग यहाँ पर ऑफिशियली कोई नई जॉब शुरू करने वाले हैं, विच मीन्स कि अगर आप टेम्पररी जॉब कर रहे थे, आप अपनी रूट्स किसी करियर पाथ में डालने वाले हो, तो कोई ऑफिशियली मतलब एक होता ना कि परमानेंटली अब मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट किसी का करियर पाथ में यहाँ पर साइन होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड। कुछ लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देखते वक्त ऐसे हैं जो बहुत सोचते हैं न्यू बिगिनिंग्स के बारे में, या न्यू चैप्टर कैसा होगा मेरी लाइफ का, कि मैं अपनी इस लाइफ से अब मैं डन हूँ, मतलब अब मुझे इस लाइफ से इस लाइफ की जगह कुछ नया चाहिए। जैसे अगर आप ऐसे माइंड सेट में रहते हो ना, तो यस वो आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिटरली टैरो में नेक्स्ट चैप्टर का कार्ड होता है। और जैसे ये ऐलान हो चुका है, जैसे कॉस्मिक लेवल पर ये एनर्जी ऑलरेडी हो गई हो। मुझे एकदम से ये भी सुना कि यहाँ पर जो लोग अपने पार्टनर से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कॉस्मिक लेवल पर आप ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी हो, जैसे आकाशिक लेवल पर आप ऑलरेडी एक हो चुके हैं, अब बस आपके तन को, आपके शरीर को एक होना, आप अपनी आत्मा से एक हो चुके हो, जैसे ये वाइब है यहाँ पर। माय गॉड, ये मैसेज किसी की रीडिंग में नहीं आया, बट यस आपका नेक्स्ट चैप्टर, इसका तो ऐलान जैसे कह लीजिए कि ये ऑलरेडी हो चुका है। इसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। हो सकता है आपने कोई टैरो रीडिंग भी देखी हो नेक्स्ट चैप्टर की, और वो आपके साथ बहुत रेजोनेट हुई हो। तो यस वही डिटेल्स है कि आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑलरेडी दिखा दिया गया है, उसकी कोई ना कोई झलक दिखा दी गई है। आपका काम है बस उस पर विश्वास करना। ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं। जो लोग यहाँ म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल म्यूजिक क्रिएट करने के बारे में सोचें। अगर आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा ना, और आप कह रहे हो कि वो करना मुझे म्यूजिक ही है लेकिन मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा ना, तो स्पिरिचुअल म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करें। ओके, वहां पर आपका ब्रेक थ्रू है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा की भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी, जैसे लॉर्ड शिवा आपको मदद कर रहे हैं आर्टिस्टिक करियर पाथ में अपनी रूट्स को जमाने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए। तो भगवान शिव के साथ भी कनेक्ट करें यहाँ पर। ओके, बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई स्पिरिचुअल बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, खास करके मुझे बहुत ऐसी सुगंधित चीज़ें हों, जैसे सेंटेड कैंडल्स हो सकती हैं, अगरबत्ती हो सकती है। इस चीज़ की जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये बिजनेस की एक वाइब दिख रही है, और हो सकता है कि किसी पार्टनर के साथ आप इस चीज़ को लॉन्च करें। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है टैरो से। थैंक यू। नंबर 9 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं? द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन और किंग दोनों हैं। हम ऊपर बात कर चुके हैं पार्टनरशिप की, डिवाइन पार्टनर्स के साथ डेफिनेटली यहाँ पर आप एक हो रहे हो। ओके, जैसे वो 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स बन रहा हो। ओके, रिश्ते बहुत जुड़ेंगे। मुझे इस रीडिंग में मतलब ये बहुत स्ट्रांग वाइब दिख रही है कि ये पूरी रीडिंग जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में है, रिश्ते जुड़ना, एकजुट होना, लव पार्टनरशिप में जैसे कमिटमेंट आना, ऑफिशियल होना चीज़ों का, क्योंकि जजमेंट कार्ड जो है ये ऑफिशियल करता है चीज़ों को, राइट। सो यस, जैसे ऐसी वाइब है। कुछ लोगों का नेक्स्ट चैप्टर दरअसल आपका बेसिकली सिंगल से रिलेशनशिप में जाना है, तो न्यू लव भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है। और ये पर्सन आपको डिट्टो अपने जैसा दिखेगा, आपको लगेगा कि हे भगवान, इसका तो मतलब सारा कुछ ही मेरे साथ मिलता है। डेट ऑफ बर्थ तक आपकी कहीं ना कहीं बहुत मैच कर सकती है, या सेम मंथ हो सकता है, या 1-2 दिन का फासला हो सकता है, जैसे बहुत परफेक्ट मैच हो यहाँ पर।
ओके साथ ही साथ हैंग्ड मैन की ऊर्जा ये भी बात करती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आप चीज़ों को देखने का ढंग भी बदलोगे। आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे हो कि हाँ अच्छा, अगर वो ये बात बोल रहा है तो वो ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। जब आप ऐसे चीज़ों को समझने लगते हो ना, उससे भी रिलेशनशिप मजबूत होते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि ओ ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, सो यस, ये एनर्जी आप खुद में भी विटनेस कर सकते हैं और दूसरों में भी विटनेस कर सकते हैं। ओके बट यस, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। 8 ऑफ कप से जो भी सैडनेस है, जो भी यहाँ पर उदासी भरती है जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आप उससे आगे बढ़ोगे। वो स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कि अब आप इनसे आगे बढ़ो। ओके खास करके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसको आपने 1 मौका दिया, 2 मौका दिया, 3 मौका दिया, मतलब आप देते गए क्योंकि आपकी अच्छाई थी। आपने मल्टीपल मतलब मौके दे के देख लिए, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हुआ और सिर्फ इसने सैडनेस के सिवा आपको कुछ नहीं दिया। आप इस पर्सन से आगे बढ़ने वाले हो। आप कह रहे हो कि बस हो गया, दे दिए चांस तुमको, जैसे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट जागने वाली हो। ये एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर। ओके द मून कार्ड यहाँ पर थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल वाइब को क्रिएट कर देता है। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपनी साइकिक पावर्स को भी जानें, आप अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करें। ये भी हो सकता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ प्रेडिक्शंस करें और वो सच हो जाएं। समहाउ आप अपनी मून एनर्जी के साथ, अपनी यिन पावर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो और ये चीज़ भी आपको थोड़ा रिलैक्स रहने में मदद करेगी। ओके लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एडवाइस क्या है। थैंक यू। ओके कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तभी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये दोनों कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। किसी चीज़ में भी पूर्ण तरीके से आप परफेक्ट भी नहीं हो ना, तो चिंता मत करना। कॉन्फिडेंस के साथ जितना पता है, जितना आता है, उस काम को शुरू कर दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस से सक्सेस मिलेगी। एक्सपर्ट बनने की यहाँ पर मतलब वेट मत करो, जितना आता है खुद को लॉन्च करने की कोशिश करो, सक्सेस माथा चूमेगी तुम्हारा। ओके ये एडवाइस है यहाँ पर। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड आई थिंक तभी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। देखिए जो अच्छाई होती है वो कहती है कि फॉरगिव करो, जो अच्छाई होती है वो कहती है कि चलो एक सेकंड चांस दो, और आपके अंदर वो अच्छाई है। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना बेसिकली जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि ये अच्छाई को कितनी देर तक आपको यूज़ करना है, कितना इसको एग्जॉस्ट करना है, इसमें भी तो बैलेंस होना चाहिए ना। है आप में अच्छाई, अच्छी बात है, आपने मौका भी दिया, आपने माफ़ भी किया, आपने सब किया, लेकिन सामने वाला अगर बेशर्म होके बैठा है तो वहाँ पर आप अपनी अच्छाई को वेस्ट नहीं कर सकते, उसको खर्च नहीं सकते आप ऐसे। ये कीमती चीज़ है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वो आपको बोल रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, इसको रिलीज़ करो, इस नेगेटिविटी को जाने दो। ओके यहाँ पर जैसे आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने को बोला जा रहा है। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस नंबर 9 वालों के लिए, क्या कोई फाइनल डिटेल है नेक्स्ट 6 मंथ्स की। थैंक यू। क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स की कोई फाइनल डिटेल है? अपनी आईज का ध्यान रखिए। ओके अगर आपकी आंखों में दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि शायद आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत है या आंखों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, प्लीज़ करें। मुझे आपकी आईज से एक मैसेज मिला कि आपकी आईज पेन में है। प्लीज़ अपनी आईज का ध्यान रखें। ओके ऑब्वियसली ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है, ये जैसे एक मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए कि अब आपको अपनी आईज का ध्यान रखना चाहिए। आप देख क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो। अगर उस नज़ारे में कुछ नेगेटिविटी है तो वो मत देखो, अच्छी चीज़ें, अच्छी मूवीज़ देखो, जैसे ये मैसेज है यहाँ पर। विजडम, यस, एंड क्वीन ऑफ वाटर, जो कि ट्रेडिशनल टेरो में बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हो जाता है। मून कार्ड भी है यहाँ पर। खास बन जाओ, ये दोनों कार्ड जैसे मुझे ये कह रहे हैं कि खास बन जाओ, जैसे नेक्स्ट 6 मंथ्स में जैसे ये होगा भी आपके साथ। लाइफ जैसे आपको ऐसे साइकिल्स में डालेगी जहाँ पर आप खास बन रहे हो या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप खास बन रहे हो। अपनी तरफ से अगर आप कुछ करना चाहें तो सिंपली इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं अपना समय किसको दूँ, मैं अपनी एनर्जी किस पर खर्च करूँ, क्योंकि मेरा समय और मेरी एनर्जी कीमती है। ये आपको बेटर चॉइसेस के साथ जोड़ेगी और इस तरीके से आप एक बेटर इंसान बनेंगे, एक मिस्टीरियस या फिर एक ऐसा पर्सन जो खास है, जल्दी जो किसी के काबू में ना आए, जिसको पाना सब चाह रहे हैं लेकिन काबू में नहीं आ रहा। तो ऐसी वाइब क्रिएट करनी जैसे सेलिब्रिटी वाइब है यहाँ पर।
ओके, एंड आई थिंक यही विजडम का पाथ है आपके लिए। इसी पाथ को फॉलो करके आप ज्ञान की प्राप्ति भी करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे हमारी ऊर्जाएं जो हैं इन्हें कैसे यूज़ करना, माइंडफुली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। आप एनर्जी वर्ल्ड को समझेंगे, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझेंगे। तो इस बात को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। खुद को खास गिने, खुद को कीमती गिने। ओके, खुद में एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आए यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग जो बहुत ही प्यारी रीडिंग है और इस सीरीज़ की ये आखिरी रीडिंग थी। मैं बहुत खुश हूँ इन सारी रीडिंग्स को करके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने लाइक बटन में ना ये नहीं किया तो मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।